नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम करेंगे द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति। कक्षा 7 का है दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी जो दुष्ट बुद्धि वाला होता है, दुर्बुद्धि जो होता है उसका विनाश निश्चित होता है, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले का नाश हो जाता है। तो यह जो पाठ है यह भी क्या है, विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र जो पुस्तक है उससे लिया गया है और इसमें बताया गया है कि हमें जो सही समय आता है हमारा सही समय पर ही कुछ बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। और हमारे जो सुहृद होते हैं, जो हमारा अच्छा चाहने वाले जो हमारे मित्र होते हैं, उनकी बात हमें माननी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। इसमें ऐसा क्या हुआ है जिसमें ऐसा कहा गया है कि हमें हमारे मित्रों की बात को मान लेना चाहिए और उचित समय पर ही हमें बोलना चाहिए। अनुचित अगर समय है तो हमें चुप रहना चाहिए। तो ऐसा इसमें क्या हुआ है जो ऐसा इसमें कहा गया है। दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति, अस्ति होता है, परंतु किसी भी वाक्य की शुरुआत में अगर हम अस्ति प्रयोग में लाते हैं तो उसका सहज ही क्या हो जाता है, अर्थ आसीत यानी था में कन्वर्ट हो जाता है। अस्ति का मतलब तो क्या होता है, वर्तमान में जो है, प्रेजेंट टेंस में जो है उसके लिए होता है। लेकिन अगर वाक्य के शुरुआत में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, लिखा हुआ है शुरुआत में, तो उसका क्या आ जाएगा, आसीत के अर्थ में, था के रूप में उसका अर्थ लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ अस्ति का मतलब था क्या, मगध देश, मगध देशे, मगध देशे मतलब मगध देश में फुल्लोत्पल नामः सरः, फुल्लोत्पल नाम का तालाब, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। ये तो कहानियाँ हैं बच्चों, इनको आप हिंदी में भी सुन सकते हैं, वैसे सुन सकते हैं, ये इनको सुनने से मतलब नहीं है। हाँ, इससे संबंधित जो 4-5 क्वेश्चन है कि उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, वो ठीक है, उनको याद करने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें मुख्य चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने अभी अस्ति बताया है ना, इसमें जो आपको कर्ता क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, वो चीज़ें जो आपको मैं बताती हूँ, अव्यय शब्दों का अर्थ बताती हूँ, कैसे क्रिया का इसमें प्रयोग होता है, वो चीज़ें आपको कौन सी विभक्ति का कहाँ प्रयोग हुआ है, वो चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत है। अब देखिए, है ना, हंस है, हंसौ, हंसः। देखो यहाँ पे हंसौ, तो हंसौ में क्या अर्थ छिपा हुआ है कि 2 हंस हैं, दोनों हंसों का क्या नाम है, तो उनका नाम भी देखो द्विवचन में लिखा हुआ है, संकट विकटौ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है। तत्र वहाँ, संकट विकटौ, संकट और विकट, हंसौ निवसत है, संकट और विकट नाम के 2 हंस निवास करते थे। कम्बुग्रीवः नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। एक उनका मित्र भी था, कछुआ मित्र, जिसका क्या नाम था, कम्बुग्रीव नामक है ना। कम्बुग्रीव उनका एक मित्र था, कछुआ मित्र। कूर्मः, एकः कूर्म यानी एक कछुआ, अपि भी, तत्रैव, तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, वहाँ प्लस ही मिलकर क्या बना, वही, तत्रैव यानी वही, प्रतिवसति स्म है, रहता था। कौन रहता था, कम्बुग्रीव नाम का उनका कछुआ मित्र, ठीक है। अतः, अथ एकदा धीवरा, इसलिए एक बार क्या होता है, धीवरः तत्र आगच्छन्, वहाँ एक बार मछुआरे वहाँ आते हैं। कहाँ, जहाँ वो सरह होता है, तालाब होता है, वहाँ कौन आते हैं, धीवरः। धीवरः क्या होता है, मछुआरे, है ना। ये आपके शब्दार्थ में भी है जो आपको याद करने, और मैं जो चैप्टर में जो पढ़ा रही हूँ उसको एक एक शब्दों पे अच्छे से उनका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से सुनना है और याद करना है। तो धीवरः क्या होता है, मछुआरे, बहुत सारे, धीवरः है ना, बहुवचन रूप है। तत्र, वहाँ, तत्र क्या है, अव्यय शब्द है, वहाँ आगच्छन् आते हैं या आए,
ते अकथयन, वे बोले, ते अकथयन, वे बोले। वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः, वयम हम सब, स्वः कल, आने वाला कल, मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य मछलियाँ, कूर्मादीन कछुए आदि को मार डालेंगे, मारयिष्यामः मार डालेंगे। हम क्या करेंगे, कल जो है मछलियाँ और कछुओं को आदि को मार डालेंगे जो इस तालाब में है। ठीक है। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर, एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, मित्रे, मित्रे दो मित्रों के लिए संबोधित कर रहा है, हे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ताम श्रुता, क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम यानी तुम दोनों ने, मैंने आपको भेजा था ना वो पुल्लिंग का जो शब्द रूप है, उसमें ना बालकाभ्याम यानी दो बालकों के लिए, तो इसमें तुम दोनों ने, युवाभ्याम यानी तुम दोनों ने, धीव्राणाम जो मछुआरे हैं उनकी बात को सुना क्या, प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तो क्या आपने मछुआरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब मैं क्या करूं, ऐसे बोलता है, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, कि अभी चिंता मत करो। उनका बोलने का मतलब ये है कि अभी तो आप चिंता मत करो, उसमें लिखा हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसे है कि उसका कहने का ऐसा मतलब है कि अभी तो आप चिंता मत करो, प्रातः जो सुबह देखेंगे जो उचित होगा वो कार्य हम करेंगे, है ना। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः यानी सुबह, जब भोर होगी, सुबह होगी, जो जैसा उचित लगेगा हमें तब वैसा कर्तव्य हम, कार्य हम करेंगे। कूर्मः अवदत्, कूर्मः बोलता है, मयिवम यानी माँ प्लस एवं, ऐसा उचित नहीं है, माँ यानी नहीं, एवं यहाँ नहीं है, उचित नहीं है, ऐसी बात, ऐसा सही नहीं है। तद यथा अहम अन्यम रिधम गच्छामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से दूसरे, रिधम यानी तालाब, मुझे यहाँ से दूसरे तालाब में जाना है, वैसा कुछ करो। यह उचित नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो। वो क्या चाहता है, अन्य रिधम गच्छामि, दूसरे तालाब में जाना चाहता है। हंसौ अवदताम, हंस बोलते हैं, दोनों हंस क्या बोलते हैं, आवाम की करवावे, हम दोनों क्या करें, प्रश्नवाचक लगा हुआ है ना, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, तो कछुआ बोलता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यतर गंतुम इच्छामि, अहम यानी मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग के द्वारा, अन्यतर दूसरे स्थान पर, गंतुम जाने के, इच्छा करता हूँ, मैं तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, अत्र का उपाय, हंस बोलते हैं यहाँ क्या उपाय है अब हमारे पास। कच्छप वदति, कच्छप यानी कछुआ, कूर्मः भी कछुआ, कच्छप यानी भी कछुआ, वदति बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यता, युवाम यानी तुम दोनों, ठीक है। काष्ठ दंडम लकड़ी का डंडा, एकम एक लकड़ी का डंडा, चंचवा धार्यताम अपनी चोंच में धारण कर लेना, अपनी चोंच में तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा पकड़ लेना, ठीक है। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं क्या करूँगा, तुम्हारे जो लकड़ी का डंडा है उसको मध्य में से, बीच में से, अवलंबे लटक कर, मुँह से पकड़ लेगा वो और लटक जाएगा। युवयो हो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों की सहायता से, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा, ठीक है। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को मैं बीच में से पकड़ लूँगा, बीच में से लटक करके तुम दोनों के जो पंखों की सहायता से मैं सुख से दूसरी जगह चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवती ऐशः उपाय, कि संभवती यह उपाय है, ठीक है, अच्छा है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पे क्या है, एक अपाय भी है, अपाय यानी हानि, अपायो अपि, अपाय प्लस अपि एक हानि भी है, अपि
अव्यय शब्द है, अपि का अर्थ होता है भी, ठीक है। किंतु यहाँ एक अत्र यानी यहाँ एक हानि भी है। जो मैं अव्यय शब्द बोल रही हूँ जरूरी नहीं है वो शब्दार्थ में हो, लेकिन मैं चैप्टर में उनको अच्छे से अर्थ बता रही हूँ। एग्ज़ाम में, टेस्ट में, किसी भी चीज़ में वो आपको पूछे जा सकते हैं। फिर ये मत कहिएगा कि मैम ये तो बुक में नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको चैप्टर को जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से सुनना पड़ेगा, अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपायो अपि वर्तते, हानि भी है। आव्याभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, कि हम दोनों के द्वारा नियमान तुम्हें ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें लोग देखेंगे, जनाः लोग, अवलोक्य यानी देखेंगे। हम दोनों तुम्हें लटका करके, डंडे से लटका करके अगर ले जाएंगे तो लोग देखेंगे। किंचित वदिष्यन्ति एव, और कुछ तो बोलेंगे, है ना, कि हम तुम्हें लटका के ले जाएंगे तो त्वाम अवलोक्य तुम्हें अवलोकित करेंगे लोग, तुम्हें देखेंगे। जनाः यानी लोग, वहाँ के जो हो रहा जो नागरिक है वो तुम्हें देखेंगे। और किंचित वदिष्यन्ति एव, और कुछ तो कहेंगे, क्योंकि लोग तो देखते हैं, लोगों का काम है कहना, तो कुछ तो लोग कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर देते हो, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर दोगे, तदा तब तुम्हारा मरणम निश्चितम, अगर तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा क्या है, मृत्यु, मरण निश्चित है। तुम्हें हम ऐसे लटका के लेके जाएंगे, तुम्हें लोग देखेंगे, है ना, और अगर तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः इसलिए तुम अत्रैव यहीं वस रहो, तुम यहीं पे रहो, तुम्हारा यहीं रहना ठीक है, क्योंकि अगर तुम बोले तो तुम्हारा मरना निश्चित है, ठीक है। फिर है ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत्, तब यह सब सुनकर के जो है क्रुद्धः कूर्म अवदत्, क्रोधित हो गया, कौन, कछुआ, क्रोधित होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ, पागल हूँ, मुझे पता नहीं है क्या, मुझे नहीं बोलना चाहिए, है ना, ऐसे वह प्रत्युत्तर दे रहा है। किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी, किंचित अपि कुछ भी नहीं, नहीं वदिष्यामि बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः मैं वैसा बोलूँगा या वैसा करूँगा, तथा युवा कुरुतम, जैसा तुम बोलोगे या कहोगे, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम मुझे बोलोगे या कहोगे, ठीक है। यहाँ तक आपको इसको अच्छे से सुनना है, समझना है, जो जो मैंने शब्दों के अर्थ बताए हैं उनको आपको याद करना है, समझना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का जो भाग है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।